आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। अगर आप क्लास 12th में हो, किसी भी फैकल्टी में, आर्ट्स कॉमर्स साइंस, इट डजेंट मैटर। अगर आप क्लास 12th की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपका एग्ज़ाम 2027 में होने वाला है, देन दिस वीडियो एंड दिस चैनल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। इसलिए सब्सक्राइब जल्दी से कर लो अगर आप क्लास 12th की इंग्लिश की प्रिपरेशन करना चाहते हो। अगर आप आर्ट्स कॉमर्स साइंस किसी भी फैकल्टी में, इट डजेंट मैटर, अगर इंग्लिश सब्जेक्ट है क्लास 12th में, तो आप इस चैनल पे इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर सकते हो। इस चैनल पे आपको सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रैम्बो पार्ट 2 जो किताब है और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, इसके अलावा ग्रामर पार्ट्स की तैयारी कराई जाती है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं चैप्टर 1 इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके समरी देखेंगे ब्रीफ में, जिसमें मेन मेन बातें बताई गई है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर किसने लिखा है? महात्मा गांधी ने। ओके, समरी। इंडियन सिविलाइजेशन इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, मतलब भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन में भारतीय सभ्यता इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट, के बहुत ही पुरानी सभ्यताओं में से एक सभ्यता है, एंड ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस, और महान सभ्यताओं में से एक सभ्यता है इन द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड में। अकॉर्डिंग टू गांधी जी के अकॉर्डिंग, इंडियन कल्चर इज बेस्ड ऑन, भारतीय कल्चर जो है इसका जो बुनियाद है किस पे है? ऑन ट्रूथ, सच्चाई पे है, नॉन वायलेंस, अहिंसा, लव प्यार, सेल्फ कंट्रोल खुद पर कंट्रोल करना, एंड मोरलिटी मतलब उसूल। इट टीचेज पीपल, ये लोगों को सिखाता है सिंपल लिविंग, साधारण जिंदगी बिताना, एंड हाई थिंकिंग, अपने विचार ऊंचे रखना। गांधी का कहना है दैट रियल सिविलाइजेशन की असल सभ्यता जो है, डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं, मटेरियल प्रोग्रेस। मटेरियल मीन्स यहाँ पे हो जाएगा वेल्थ, ठीक है, कि दौलत की तरक्की के लिए बढ़ावा दिया जाए। रियल सिविलाइजेशन का मतलब वो नहीं है, या लग्जरी ऐशो आराम वाली जिंदगी बिताई जाए, सिविलाइजेशन का मतलब, रियल सिविलाइजेशन का वो मतलब नहीं है। और या मशीन्स को बढ़ावा दिया जाए। ट्रू सिविलाइजेशन, सही सभ्यता मीन्स, जिसका मतलब है कंट्रोलिंग डिजायर्स, खुद के डिजायर मतलब इच्छाओं पर कंट्रोल करना, फॉलोइंग ड्यूटी, और ड्यूटी को निभाना, एंड लिविंग एन इथिकल लाइफ, और अच्छी इथिकल लाइफ मतलब उसूल वाली जिंदगी बिताना। ही क्रिटिसाइजेस, गांधी जी क्रिटिसाइज करते हैं, गांधी जी क्रिटिसाइज करता है वेस्टर्न सिविलाइजेशन, पश्चिमी देशों का, बिकॉज क्योंकि इट गिव्स द इट गिव्स इम्पोर्टेंस टू फिजिकल कंफर्ट, क्योंकि वेस्टर्न के लोग ज़्यादातर फिजिकल कंफर्ट को ज़्यादा महत्व देते हैं, इम्पोर्टेंस देते हैं। वेल्थ, दौलत को वो लोग काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, अब तो इंडिया में भी है। एंड मशीन्स, और मशीन्स को भी वो लोग काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, ठीक है। विच कैन मेक पीपल सेल्फिश, जो लोगों को खुदगर्ज बनाता है, एंड अनहैप्पी, और नाखुश बनाता है। ठीक है, वेल्थ रहना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ज़िंदगी ऐशो आराम वाली जानने के लिए वेल्थ का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अगर इसका लालच ज़्यादा हो जाए तो ये इंसान को सेल्फिश बना देता है। इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, फोकसेस ऑन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की तरफ, मतलब उसूल, आत्माओं के प्रति या खुद के भावनाओं के प्रति ज़्यादा डेवलपमेंट के प्रति फोकस करता है। पीस, शांति की ओर फोकस करता है। टॉलरेंस,
टॉलरेंस की ओर फोकस करता है एंड रेस्पेक्ट फॉर ऑल रिलीजन्स, और सब धर्म को रेस्पेक्ट दिया जाए उसकी तरफ फोकस करता है। इट टीचेस, भारतीय सभ्यता सिखाता है डैट कि हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम, कि खुशियाँ आती है फ्रॉम सेल्फ डिसिप्लिन, खुद के डिसिप्लिन से ही खुशियाँ आती है, एंड मोरल वैल्यूज, और जो इसके उसूल अच्छे हों उससे आता है। गांधी ऑल्सो सेज, गांधी का ये भी कहना है डैट कि इंडियन सिविलाइजेशन हैज सर्वाइव्ड, कि भारतीय सभ्यता सर्वाइव किया फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, कई हजारों साल, बिकॉज क्योंकि इट इज़ स्ट्रॉन्ग इन प्रिंसिपल्स, क्योंकि इसके उसूल बहुत ही मजबूत है, एंड वैल्यूज काफ़ी अहम है। ही बिलीव्स, गांधी जी का मानना है इट कैन गाइड द होल वर्ल्ड, कि ये पूरी दुनिया को गाइड कर सकता है टुवर्ड पीस, शांति की तरफ, एंड ह्यूमैनिटी, इंसानियत की तरफ। ये मेन मैसेज है या मेन पॉइंट्स आप कह सकते हो इस चैप्टर के, जो आपको याद रखना है। ठीक है। इंडियन कल्चर इज एंसेंट, भारतीय कल्चर बहुत ही एंसेंट है, प्राचीन है, एंड ग्रेट, महान है, ये याद रखना है। ट्रू सिविलाइजेशन इज मॉरल, सही सभ्यता मॉरल होता है, इसके उसूल होते हैं, एंड स्पिरिचुअल, भावनाएं या आत्माओं के प्रति। ठीक है। नॉट मटेरियल, नॉट मटेरियल मीन्स दौलत के प्रति नहीं। थर्ड पॉइंट याद रखना है, सेल्फ कंट्रोल, खुद पे कंट्रोल करना, ड्यूटी आर द बेसिस, और जो ड्यूटी होता है वो बुनियाद होता है ऑफ रियल हैप्पीनेस, असल खुशियों का। इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, कैन शो, दिखा सकता है, द राइट पाथ, सही रास्ता दिखा सकता है, टू द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड को। अगर आप क्लास 12th में हो और बिहार बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहते हो कि आपकी इंग्लिश की प्रिपरेशन बेस्ट हो जाए, देन यू मस्ट हैव टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड ज्वाइन विद अस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।